नमस्कार प्रिय बच्चों। पद परिचय पाठ आपका चल रहा है और आशा करती हूँ कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इसको पढ़ने में। बहुत ही रुचिकर है और व्याकरण तो वैसे भी देखा जाए तो प्रायोगिक होता है, तो समझने का काम रहता है और समझ के करने में अच्छा रहता है। व्याकरण एक तरह से कहें तो हिंदी का गणित है ये। हाँ, तो संज्ञा पद का परिचय आपने कर लिया, सर्वनाम का भी कर लिया और मुझे लग रहा है कि आप लोग उदाहरण भी हल कर रहे होंगे इसके। आज हम पढ़ेंगे विशेषण पद का परिचय। सबसे पहली चीज़ तो यही कि विशेषण होता क्या है। हाँ सोचिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। अच्छा बेटा, विशेषण में भी दो चीज़ें होती है, विशेष्य और क्या? विशेष्य और विशेषण। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है और विशेषण जो विशेषता उसकी होती है। तो यहाँ हम विशेषण पद का परिचय प्राप्त करेंगे। पूर्व में हमने देखा कि संज्ञा पद के परिचय में भी हमने जैसे कि भेद, लिंग और वचन यहाँ दी गई हैं। तीन चीज़ें समान है जो कि सर्वनाम पद में भी थी और दो चीज़ें यहाँ पर नीचे जो दो बिंदु हैं वो बदल गए हैं। तो हमें विशेषण पद के परिचय में जो बातें बतानी हैं, पहला तो भेद ही है। जैसे हमने संज्ञा के भेद बताए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। फिर हमने सर्वनाम के भी भेद बताए, पुरुषवाचक, है ना, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक ना, निश्चित और सार्वनामिक विशेष ये सब चीज़ें बताई। वैसे ही हमें विशेषण पद के परिचय में भी विशेषण के प्रकार जो होते हैं, जो भेद होते हैं वो बताने हैं। जैसे गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है या फिर सांकेतिक है। तो कितने हो गए? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या सांकेतिक। और ये सब चीज़ें आपको भली भांति पता है, प्राथमिक कक्षाओं से ही आप लगातार इसे पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अब आपका इस पर अच्छे से अधिकार है इस विषय पर। दूसरा जो बताना होता है हमें, लिंग कि पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तीसरी चीज़ हम बताते हैं वचन, एक वचन है या बहुवचन है। अवस्था, ये इसमें बताना होता है कि मूलावस्था है, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। और ये भी केवल गुणवाचक विशेषण में, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बताएंगे वहाँ हमें ये बताना होगा कि मूलावस्था है, उत्तरा या उत्तमावस्था। इसे ऐसे समझेंगे जैसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। सुंदर मतलब एक के लिए, सुंदरतर जब तुलना हो, सुंदरतम जो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये तीनों अवस्थाएं हमें उसमें बता देनी है। विशेष्य, वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाए। जिस व्यक्ति की, वस्तु की जो विशेषता बताई जाती है, वह व्यक्ति या जो वस्तु है वह विशेष्य होता है। तो हमें इसमें विशेष्य भी बताना है। विशेष्य से ही हमें पता लगेगा कि आखिर किसकी विशेषता बताई जा रही है। तो अब हम इसको थोड़ा उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे बेटा। देखिए, इसमें ये दिया है, यह लड़की सुंदर है। सुंदर, सुंदर क्या है? विशेषता। लड़की की विशेषता क्या है? सुंदर होना। तो हमें इसमें क्या बताना है? पहला बताना है भेद। गुण है सुंदरता, तो हम यहाँ बता देंगे गुणवाचक विशेषण है। उसके पश्चात वचन, एक लड़की के लिए है तो एक वचन हो गया। लिंग इसमें हमने बताया स्त्रीलिंग है। विशेष्य क्या है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप लोग। लड़की की विशेषता बता रहे हैं हम। जैसे मैंने पूर्व में अभी दो बार आपको बताया, विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो लड़की की विशेषता बताई जा रही है तो विशेष्य क्या हुआ इसमें? लड़की। दूसरा उदाहरण देखेंगे, कुछ लड़के वहाँ है। तो यहाँ हमें जो पूछा गया है वह है कुछ, जो पद है इसकी हमें विशेषता बतानी है। तो आइए देखें। पहले हम बताएंगे कुछ क्या है। भेद की दृष्टि से देखें तो ये विशेषण तो है, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्या है ये? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब वचन देखें तो ये बहुवचन है। कुछ, कुछ में तो एक तो है ही नहीं, कुछ मतलब दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो ये हो गया बहुवचन। लिंग, कुछ लड़के, तो पुल्लिंग हो गया, स्पष्ट है। और विशेष्य कौन है इसमें? विशेषता है लड़कों की कि कुछ लड़के हैं, तो विशेष्य हो गया लड़के। अब हमें बताना है यहाँ पे
तीसरा उदाहरण आप देखिए, इसमें हमें वहाँ 4 छात्र बैठे हैं, तो हमें 4 शब्द इसे रेखांकित करना रह गया है। तो ये जो 4 है इसकी हमें विशेषता बतानी है। तो देखिए 4 जो है निश्चित संख्यावाचक, हमें निश्चित है ये हमारे लिए, जैसे कुछ में निश्चित नहीं था लेकिन इसमें निश्चित है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। वचन बहुवचन, एक से अधिक होते ही बहुवचन हो जाएगा। लिंग पुल्लिंग, छात्र के लिए है, छात्रा के लिए होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। विशेष्य, इसमें विशेषता है छात्र की, तो विशेष्य हो जाएगा छात्र। तो बेटा इस प्रकार से हम संज्ञा पद का जो परिचय प्राप्त करने के पश्चात सर्वनाम और हम विशेषण पद का परिचय प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।